मसूद जी आपको जवाब भी दे दिया दीपक जी ने आपकी बात का, जब हम बोलना कि शुरू हिंदू करते हैं आप हमारी संस्कृति आवाज में। बंद कर देते हैं, आप हमारी मसूद आवाज जी बंद बात कर सुन देते लीजिए। हैं। अरे तो आप तर्क देंगे तो बोलने देंगे ना, आप रिपीट कर रहे हैं। आपकी बात का जवाब दे दिया दीपक जी ने कि हिंदू संस्कृति में शैव, शाक्त, वैष्णव बहुत तरह के मत हैं। हम लोगों में क्लैश नहीं है, वेजिटेरियंस भी है, नॉन वेजिटेरियंस भी हैं। मैं पर्सनली वेजिटेरियन को मानती हूँ, लेकिन आगे आके अभी हिंदू जो धर्म हमारा राजस्थान टॉपिक का है, अलग, उत्तर प्रदेश का अलग, बंगाल का अलग, सिक्किम का अलग, हिमाचल का अलग अलग क्यों संस्कृति में है? फर्क होता है मेरे भाई। जब तो मैं कहता हूं पहले तो ये यूनिफॉर्म समझ लीजिए हिंदू धर्म नहीं ताकि है, पूरे देश का हिंदू एक हो। धर्म नहीं है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है, एक नेशनल आइडेंटिटी है। अब आगे आइए हलाल इकोनॉमी पे, जिस पे डिबेट है। पहले तो इसी बात पर डिस्कशन कर लो। मुसलमानों में कितने हैं? दीपक जी प्लीज इनकी आवाज कम करवाइए। मसूद जी प्लीज, सुबह खान की आवाज, सुबह डिस्कशन को शुरू करेंगे, फिर सिक्का साहब और आरएसएस सिंह साहब। मसूद भाई सुन लीजिए, हमेशा आप लोग क्यों दीपक जी मैं बहुत टेक्निकल पॉइंट्स बोलने वाली हूँ, बात। प्लीज इनकी आवाज कम करवा दीजिए। मैं टेक्निकल पॉइंट्स बोलने वाली हूँ, प्लीज इनकी आवाज कम करवा दीजिए। मैं चाहती हूँ कि हमारे देशवासियों के पास करा दीजिए, चूंकि आप तो सत्ता में हैं, आप लोग तो, आप तो चाहे जिसकी आवाज बंद कर दोगे। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए मसूद भाई बात सुन लीजिए। आवाज बंद नहीं हो रही है, लेकिन बीच में मत टोकिएगा, बीच में मत टोकिएगा। आप ही क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं? साहब कनेक्टेड, एक बार बता दीजिए मुझे। सुबी जल्दी बोलिए, छोड़ दीजिए काउंटर आर्गुमेंट में मत फंसिए। सिर्फ सुबी की आवाज, फिर सिक्का साहब। दीपक जी देखिए, हमारे देश के कानून के हिसाब से हलाल सर्टिफिकेशन की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ FSSAI के अप्रूवल से हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी हलाल सर्टिफिकेशन कंपनीज हमारे देश में ऑपरेट कर रही हैं। अब मैं इन कंपनीज के बारे में कुछ बताती हूँ। आप अगर इनकी वेबसाइट्स खोल कर देखें तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी प्री रिक्विजिट्स हैं, उनसे साफ पता चलता है कि एक धार्मिक व्यवस्था है, एक धार्मिक है और धार्मिक एक प्रोसेस है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे देश के बहुसंख्यकों को जो उस पंथ को बिलोंग नहीं करते, उनको किसी दूसरे पंथ का रिलीजियस टैक्स देने के लिए मजबूर क्यों किया जाए। मेरा दूसरा सवाल है कि उन्हीं वेबसाइट्स पे ये भी मेंशनिंग है कि ये हलाल सर्टिफिकेशन कंपनीज जो भी कमाई करेंगी उसका 1% वो चैरिटी देंगी। अब वो चैरिटी वो कैसी संस्थाओं को जानती हैं? कई जगह ये पूरा प्रॉपर रिपोर्ट्स हैं, कई विदेशी कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में ये रिपोर्ट्स आई हैं कि इन हलाल सर्टिफिकेशन कंपनीज के लिंक्स कई बार कट्टरवादी और आतंकवादी संगठनों से भी निकले हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम अपनी डेथ ही फंड कर रहे हैं। कभी हमारे देश में कोई आतंकी हमला हो जाता है और हम लोग यही ढूंढते रह जाते हैं कि इनकी फंडिंग किसने करी है और कोई लिंक नहीं मिल पाता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ही कमाई से हम अपनी मौत को फंड कर रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल कि ये जो पूरा एक बिजनेस ऑपरेशन, एक पैरेलल इकोनॉमी आपने खड़ी की हुई है, अगर ये सेक्युलर देश है, आप जगह जगह समानता के अधिकार की बात करने लगते हैं, आप सेक्युलरिज्म अपने लिए डिफेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पैरेलल लेजिस्लेचर चाहिए, आपको कानून भी अपना अलग चाहिए पंथ के आधार पर, आपको पैरेलल एजुकेशन चाहिए पंथ के आधार पर, आपको पैरेलल जुडिशरी चाहिए पंथ के आधार पर, पैरेलल इकोनॉमी चाहिए। इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव में भी आप लोग जो है कम्युनल इलेक्टोरेट को प्रमोट करते हैं। तो या तो सेक्युलरिज्म चला लीजिए या शरिया चला लीजिए।